तो मैथ का टेंशन अगर आप ले रहे हो, आप एवरेज हो, आप 4 महीना ही मात्र है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है और 4 महीना में पूरे पढ़ते जा रहे, पता नहीं क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो सबसे हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? यही क्वेश्चन था ना ढेर सारा। आप लोग बहुत सारा क्वेश्चंस मुझे पूछे हो कि सर मैथ की तैयारी कैसे करें। तो आज उसी के रिगार्डिंग हम आपसे बात करने आए हैं कि आप जून महीना बीत गया है, अब जुलाई आधा भी होने को है, तो आप मैथ की तैयारी कैसे करें? सर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उस डर को दूर करने के लिए हम आपके साथ आए हैं एक प्रॉपर प्लान के साथ। तो आपका एक बार फिर से अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और डरने की कोई बात नहीं, अगर आपको मैथ में डर लग रहा है तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए ही है। और 2027 में बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ का टेंशन अगर आप ले रहे हो, आप एवरेज हो, आपको कोई पर्सनल गाइड नहीं मिल पा रहा है, पर्सनल मेंटर नहीं मिल पा रहा है, तो आप सही जगह पे आए हुए हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्लान करते हैं कि हम लोग तैयारी करेंगे कैसे। लेकिन तैयारी करने से पहले ये तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा क्या क्या जा रहा है, कैसा पूछा जा रहा है। नहीं तो पढ़ते जा रहे, पता नहीं क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एग्जाम्स का पैटर्न देखो कि आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है। तो आपका टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हो रहा है? 80 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है ना। 80 मार्क्स में और 20 मार्क्स आपका क्या है, स्कूल का बोर्ड स्कूल में आपका प्रैक्टिकल्स होगा उसका है। तो ये आपका स्कूल में आपका व्यवहार कैसा है, उस अनुसार आपका स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा है, आपने क्लास टीचर या मैथ टीचर का, तो उसके अनुसार ही आपको मार्क्स मिलने वाला। तो हमको उम्मीद करें कि इसमें आपको 20 में 20 आराम से मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं ये 80 मार्क्स का, कि इस 80 मार्क्स में किस तरह से तैयारी करें। तो सबसे पहले आपके एग्जाम का पैटर्न समझो, का जो 80 मार्क्स है, ये 80 मार्क्स किस तरह से बटा हुआ था एग्जाम क्वेश्चंस में। तो आपके एग्जाम्स में ये 80 मार्क्स ABCDE 5 सेक्शन में बटा हुआ रहता है। कौन कौन सेक्शन? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए जो है वो MCQ और एक्सप्रेशन रीजन का है। 1 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेगा आपके पास और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो ये आपका टोटल कितना हो गया? 20 मार्क्स हो गया। क्लियर? यानी सेक्शन ए आपका MCQ है। फिर सेक्शन बी आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या करेगा, आपको 5 क्वेश्चंस रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और टोटल कितना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 5 × 10 कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। फिर सेक्शन 3 आपका शॉर्ट आंसर्स है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेगा, कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। 6 3 जा कितना? 18 मार्क्स। फिर मेरा लास्ट सेक्शन है लॉन्ग आंसर, जो मेरा नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 है, अब ये 5 मार्क्स का, 4 5 जा कितना? 20 मार्क्स का। फिर मेरे पास केस स्टडी है, जो 3 केस स्टडी रहेगा, और ये कितना? एक केस स्टडी 4 मार्क्स का, और टोटल मेरा कितना मार्क्स हो गया? 12 मार्क्स, यानी मेरा 80 मार्क्स हो गया। तो यानी आपके पास पूरे क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा? 38 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और ये 38 क्वेश्चंस आपको थ्योरी मार्क्स 80 मार्क्स का है, और टाइम आपको 3 घंटा मिलने वाला है। कहीं कहीं आपका किसी क्वेश्चंस में एक और आपको और करके दिया रहेगा, दोनों में से आपको किसी एक में क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो आपको माइंड सेट हो गया कि 3 घंटा में हमको कितने क्वेश्चंस बनाना है? 38 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उस रास्ते हमको टाइम मैनेजमेंट भी तो करना होगा। पता चला 15-20 क्वेश्चंस बनाया, टाइम खत्म, तो आपका तो मार्क्स ऐसे ही फ्री में चला गया। तो उसी चीज को, टाइम मैनेजमेंट को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, कौन से सेक्शन को पहले बनाए, कौन से सेक्शंस में जो हार्ड है उसको लास्ट पे बनाए। अब इस पूरे 5 सेक्शन को देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हम मानते हैं सेक्शन ए को, MCQ वाले को। क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि MCQ वाले में आपको इस तरह से 1 नंबर लिख के अगर मान के चलो 1 आंसर, तो 1 लिखना होगा। मतलब क्या? क्वेश्चन नंबरिंग, फिर ऑप्शन के बाद फिर क्या उसका क्वेश्चन का आंसर। अगर मान के जो 2 है तो मेरा बी ऑप्शन सही है, तो बी किए, और जो मेरा मान के चलो -x² आया, तो x², जो भी आंसर है उसका ये करेंगे। तो मतलब क्या, अब इसका रफ कहाँ किए? तो बगल में आप रफ कर रहे हो, साइड में रफ कर रहे हो, तो रफ से तो उतना मतलब नहीं है। आप अगर कहीं बिना रफ वाला आंसर हो, तो जिसमें रफ का जरूरत ही नहीं पड़ा हो, माइंड से बन जा रहा हो, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सर सेक्शन ए में अगर आपका आंसर ए सही है तो सही होगा, अगर आपका आंसर बी गलत हो गया तो आपका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी यहां पे आपका स्टेप मार्किंग नहीं मिलने वाला है। जो सेक्शन ए में स्टेप मार्किंग होता वो नहीं मिलने वाला है। यानी गलत तो गलत, सही तो गई सही। यानी यहाँ पे आप 20 में 20, ये 20 मार्क्स है, इसमें 20 में 20 आराम से आप क्या कर सकते हो, इसमें 20 में 20 आप आराम से इसमें ला सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट आप ढेर सारा प्रैक्टिस किए हो तो आप आराम से कॉन्सेप्ट के साथ, प्रैक्टिस के साथ 20 में 20 इसमें कर सकते हैं। 20 यहाँ से आ गया, फिर इसमें से फिर कुछ मार्क्स लाएंगे।
अगर आपका पूरा मैथ लग रहा है कि सर कमजोर है, तो कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, फिर इसको बनाओ, फिर उसके बाद फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा, इस पर पूरा कमांड हो जाएगा, तब फिर हार्ड जो चैप्टर्स लग रहा है उसको फिर क्या करेंगे, बाद में ट्राई करेंगे। तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया कि आपका 80 मार्क्स किस तरह से सेक्शन बटा होता है। मैक्सिमम बच्चा ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं तो मैक्सिमम बच्चा को एग्जाम पैटर्न नहीं पता, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पता ही नहीं है। तो आप पहले माइंड में सेट कर लो, ये लिख के अपने पेज में जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ चिपका दो कितने इतने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। और ऐसा हर सब्जेक्ट का करो, साइंस का भी करो, SST का भी करो, हर सब्जेक्ट का पैटर्न समझो, तो आपको आइडिया लग गया कि हमको ये क्वेश्चन इस टाइप से बटा हुआ रहेगा। नेक्स्ट आप क्या देखो कि आपका जो चैप्टर्स है, यूनिट है, कौन सा यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला यूनिट है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दिख रहा है, नंबर सिस्टम आपका कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, ठीक है। फिर दूसरा यूनिट मेरा दिख रहा है यहाँ पे कितना, एलजेब्रा। एलजेब्रा 20 मार्क्स का। और 20 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्यों है, तो क्योंकि इसमें मेरा पहला पढ़ना है पॉलिनोमियल्स, सेकेंड पढ़ना है हमको इसमें क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, थर्ड इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और लास्ट इसमें हमको क्या पढ़ना है, एपी पढ़ना है। यानी 4 चैप्टर्स है इसमें, इस यूनिट में, यानी एवरेज हर चैप्टर का 5 मार्क्स। तो एलजेब्रा 20 मार्क्स का। फिर मेरा सबसे इजी चैप्टर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 9th क्लास में पढ़े हो, उसी का थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म है, और थोड़ा सा इसमें मेरा डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये सब आके आ गया। ये भी मेरा कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। फिर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, ट्राइंगल का थ्योरम और सर्कल का थ्योरम दोनों देखना है, थ्योरम पढ़ना है। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन थ्योरम रट लिए तो आराम से आपका 15 मार्क्स आ जाएगा। न्यू चैप्टर्स ट्रिगोमेट्री, जो आपका 12 मार्क्स का है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले हमको टी रेशियो, ट्रिगोमेट्री रेशियो है, उसको देखना है। फिर उसके बाद इसमें आइडेंटिटीज देखना है। फिर इसमें क्या देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसको एप्लीकेशन भी बोलते हैं। न्यू चैप्टर्स है, अच्छे तरीके से करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आराम से आपका क्या होगा, 12 मार्क्स इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर से मेंसुरेशन पढ़े हो, 8 में पढ़े हो, 9th में पढ़े हो, कौन सा, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, याद आ रहा है, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, फिर इसका सर्कल्स, वो सारे टॉपिक को यहाँ पे 10 मार्क्स में करना है। फिर सबसे लास्ट टॉपिक स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड, और प्रोबेबिलिटी में चांसेस वाला था। ये दोनों को मिला के आपका 11 मार्क्स का, यानी ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। किसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, तो यूनिट वाइज है। तब बताओ, तो आप जब पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या लग रहा है, एलजेब्रा लग रहा है, जो अकेले 20 मार्क्स का है। इसलिए बार बार एलजेब्रा का हम क्या करें, वीडियो लाए हैं। पॉलिनोमियल्स का वीडियो है, फिर उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैराथन क्लास ला रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, छाट के आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसका सेकंड लास्ट देखो तो अच्छे से कौन लग रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री है, 15 मार्क्स का अकेले। यानी मोटा मोटी सब चैप्टर्स तो इंपॉर्टेंट है। मेरा टारगेट है कि 80 में 80 मैक्सिमम मार्क्स है, 80 में 80 नहीं, मैक्सिमम मार्क्स हम एग्जाम में गेन कर सकें। तो उस तरह से मैक्सिमम पढ़ना ही पड़ेगा, उतना एफर्ट भी लगाना होगा। क्लियर। अब आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मालूम चल गया, क्वेश्चंस पैटर्न भी मालूम चला, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चला। अब मेन सवाल कि सर पढ़ाई करेंगे तो आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। तो आपका जुलाई है, आधा जुलाई तो पार हो गया, तो यानी मान के चलो यहाँ पे 15 डेज, यहाँ है 15 डेज, फिर यहाँ पे 31, फिर इसमें मान लो सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी में आपका अप्रोक्स 14 से 15 फरवरी के आसपास से एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। 14 से 15 फरवरी के आसपास आपका क्या होगा, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास मोटा मोटी टाइम कितना बच्चा, तो इसको तो आधा ही मान लेते हैं, ठीक है। 1 महीना, 2, 3, 4, 5 दिसंबर तक ही लेते हैं, यानी मेरे पास 5 मंथ है। अब 5 मंथ्स में बीच में आपके पास फेस्टिवल्स भी आएगा, है ना, आप बीमार भी पड़ सकते हो या कुछ इंपॉर्टेंट वर्क भी आ सकता है, तो 1 मंथ तो वहां चला गया। तो यानी इसमें 1 मंथ अगर हम माइनस कर देंगे तो मेरे पास बचा कितना, तो सर मेरे पास बचा सिर्फ 4 मंथ्स। यानी आपका बोर्ड एग्जाम्स में अब टाइम कितना बचा हुआ है, तो सर बोर्ड एग्जाम्स में आपका सिर्फ टाइम बचा हुआ है 4 मंथ्स। यानी आपके पास अप्रोक्स टाइम अभी 4 मंथ्स है, 4 महीना ही मात्र है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और 4 महीना में पूरे 80 मार्क्स के सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज भी करना होगा, पढ़ के रिवाइज भी करना होगा, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना होगा। अब ये जनवरी को आप क्या रखो, अपने पास एक बफर जोन बना के रखो कि जनवरी में हमको भरपूर टेस्ट देना है।
क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ना है, साइंस भी है, एसएसटी भी है, और भी सब्जेक्ट है, और भी सब्जेक्ट पे आपको क्या करना है, टाइम देना है। तो यानी आपके पास मोटा मोटी अब कितना टाइम बचा हुआ है, 4 महीना। सिर्फ 4 महीना में आप क्या करोगे, पूरे बोर्ड को तैयारी करने वाले। अब फिर कैसे पढ़ना है, तो अब सबसे बड़ा सवाल कि सर कैसे पढ़ना है, तो हम पहले क्या देख लिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, फिर क्या देखें, यूनिट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, क्वेश्चंस का पैटर्न देखें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, उसका टाइम कितना बचा ये देखें। अब बड़ा सवाल कि कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कहीं से भी आपको कॉन्सेप्ट वाला क्लास करना है। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। क्यों करना जरूरी है, आप क्लास करके आप क्या करोगे, एक नोट्स बनाओगे हर चैप्टर्स का। आपको नोट्स बनाना है, कहीं से भी क्लास करो, आपको क्या करना है, एक नोट्स बनाना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। और वो नोट्स में कुछ स्पेस रखना है, क्योंकि एक बार नोट्स कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाता है। उस मिस पॉइंट को बार बार क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो एक पेज में बनाना है, एक कॉपी बनाना है कि एक पेज लास्ट में बचा रहे, जिसमें बाद में अपडेट उसमें कर सके। तो आपको क्या करना है, एक नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद यानी आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट, मान के चलो हम रियल नंबर पढ़े, तो रियल नंबर में क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या टॉपिक, क्योंकि आपका सब नया टॉपिक है, 10th में नया नया टॉपिक पढ़ रहे हो, तो इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लिए। अब जैसे कॉन्सेप्ट समझे, कोई भी टीचर से किसी वीडियो को देख के, किसी भी लेक्चर को देख के समझ लिए, तो आपको क्या करना है, उसके बाद एनसीईआरटी को बनाना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को समझना है, फिर उसका एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। जैसे ये 3 स्टेप कर दिए, एनसीईआरटी को पढ़ना है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स को बनाना है, फिर एक्सरसाइज को करना है। एक्सरसाइज करने के बाद आप क्या करोगे, उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे। अब सवाल आता है पीवाईक्यूज क्या आता है, पीवाईक्यूज मतलब क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे पीवाईक्यू देखोगे आप, तो आपको क्वेश्चंस का ट्रेंड पता चलेगा, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है। पढ़ते जा रहे क्वेश्चंस का पैटर्न क्या पता ही नहीं है, तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो आपके क्वेश्चंस के पैटर्न को ट्रेंड पकड़ना है, ट्रेंड कैसा चल रहा है, सीबीएसई कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके ट्रेंड को पकड़ने के लिए पीवाईक्यू से अच्छा कुछ नहीं है। किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो, पीवाईक्यू देखना ही रहता है। अब उसको फिर क्या करना है, रिवीजन करना है, और जनवरी में क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। प्रॉपर बैठ के अच्छे से 3 घंटा बैठना है, टेस्ट देना है, क्वेश्चन को, कॉपी को, आंसर कॉपी को अच्छे से चेक करवाना है, कहाँ का कमी है, उस कमी पे काम करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कि एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपका डेली स्टडी प्लान है, कॉन्सेप्ट पे लर्निंग कर लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस बना लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या से, तो आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, कोई डीपीपी कहीं से भी क्या किया, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए। फिर उसके बाद पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे, और लास्ट में मिनी टेस्ट देंगे। टेस्ट तो देना जरूरी है, क्योंकि आपका नर्वसपन, आपका डर टेस्ट से ही खत्म होगा। टेस्ट नहीं दोगे, डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे, ब्लैंक कर जाओगे, भूल जाओगे, क्वेश्चंस आया हुआ नहीं बनेगा। तो इस चीज से बचने के लिए आपको टेस्ट समझ रहे हो ना, एकदम मन भर देना है टेस्ट। ओ नेक्स्ट कि एनसीईआरटी के बाद क्या पढ़े, एनसीईआरटी तो पढ़ लिए, तो एनसीईआरटी के बाद आपको पीवाईक्यूज करना है, सिंपल पेपर करना है। हम बोले थे डीपीपी कहीं से भी आपको अरेंज हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, हमारा टेलीग्राम है, वहां हम आप लोग पे बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। वहां पे एकदम बेसिक से लेके अच्छे कॉन्सेप्ट तक का पीडीएफ अवेलेबल है। आप वहां से क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड करो, आराम से क्या करो, उसको सॉल्व करो। कौन सा टेलीग्राम, तो बोर्ड पाठशाला सर्च करोगे, या इसके डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है लिंक, वहां पे आप क्या करो, क्लिक करो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि इन गलती से बचना है, पढ़ाई करें तो कौन कौन गलती से बचना है, तो एनसीईआरटी को छोड़ देना, कभी नहीं एनसीईआरटी को छोड़ना है, एनसीईआरटी को बनाना है हर हाल में। अगर आप सोच रहे हो कि सर हमको 80 में 80 मार्क्स चाहिए, तो एनसीईआरटी के साथ इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है। क्या आता है सर, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक है, साइंस का भी आता है और मैथ का भी आता है, उसको सॉल्व करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। फिर फॉर्मूला को याद करना है, प्रैक्टिस नहीं करना, फॉर्मूला को याद कर लिए, अब प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो कोई फायदा नहीं याद करने से। फॉर्मूला याद की हो तो प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज को इग्नोर करना, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर मत करो, क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलता है। अभी हम 2026 का क्वेश्चन बना रहे हैं ना, मैराथन क्लास में 2026 का क्वेश्चन करा रहे हैं,
फिर 2025 का क्वेश्चन कराएंगे, फिर 2024 का क्वेश्चन, यानी हर साल के PYQ को सॉल्व करेंगे। आपके पास क्या क्वेश्चन का कलेक्शन आ जाएगा, आप घर में बाद में फिर उसको सॉल्व करना। ठीक है, रिवीजन को स्किप करना, रिवीजन को स्किप नहीं करना है, बार बार रिवाइज करना है किसी चीज़ को। फिर मॉक टेस्ट, मेरे पास लगभग हम 6 से 7 साल ऑफलाइन पढ़ाएं। ऑफलाइन में अपने बच्चे को देखे हैं, लगभग 150 बच्चा था, तो वहाँ पे देख रहे क्या कि वो रिवीजन कर ही नहीं रहा है। ठीक है, रिवीजन स्किप कर दे रहा है, और रिवीजन स्किप कर दे रहा है, उसका बोर्ड में मार्क्स कम आ गया। मार्क्स कम आया तब दोष दो टीचर को, ब्लेम दो टीचर को। टीचर ब्लेम एक्सेप्ट भी कर रहा है, हाँ लगता है हम करत पढ़ाएंगे, यानी हम मेहनत कम किए होंगे तो नंबर इसलिए कम आया। लेकिन वो नोटिस नहीं कर रहा कि हम रिवीजन बहुत कम किए थे। फिर ब्लेम क्या आएगा कि क्वेश्चंस हार्ड पूछा गया, तो क्वेश्चंस तो हार्ड रहेगा ही, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से, वो स्कूल का एग्जाम तो है नहीं, तो क्वेश्चंस हार्ड रहेगा। उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, रिवीजन को बार बार करना होगा। मॉक टेस्ट ना लगाना, टेस्ट के नाम से भाग जाना, एब्सेंट कर जाना, तो नहीं, गलती मत करना। टेस्ट आपके अगल बगल आसपास कहीं हो रहा है तो आप वहाँ टेस्ट दो। डर हो रहा है नंबर यही ना कम आएगा, बाद में कम नहीं आने वाला है। ठीक है, फिर लास्ट हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, सबसे बड़ा सवाल, हम क्या करेंगे। हम सब कुछ फ्री में आपके एक लर्निंग सिस्टम दे रहे हैं, यूट्यूब पे, प्लेटफॉर्म पे, हम लोग का ऐप है, वहाँ पे क्या करेंगे, हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट का सीरीज लाएंगे। वहाँ पे आप क्या करोगे, NCERT थ्योरी को, एवरी चैप्टर्स को, जीरो से हीरो तक का कॉन्सेप्ट समझोगे। पूरे अच्छे को कंप्लीट करने के बाद डेली 8 बजे अब क्या करने वाले हैं हम, कुछ दिन बाद एक डेली 8 बजे कुछ क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 8 PM प्रैक्टिस सीरीज लाने वाले हैं। ठीक है, जहां पे MCQ रहेगा, मिक्स क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को आप देखो 8 बजे डेली, यूट्यूब पे ही रहेगा। 8 बजे डेली उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और अपने प्रैक्टिस को नहीं समझ में आ रहा है कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें डेली, तो इस सीरीज को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा उसको प्रैक्टिस करो, और डेली करोगे तो आपका तैयारी बहुत अच्छे से होने वाला है। और कोई भी डाउट है तो आप डाउट भी बताएंगे, डाउट को कैसे सॉल्व करना है। और उसका लास्ट में फिर क्या करेंगे, एक PYQ सीरीज भी लाएंगे ईयर वाइज, 26, 25, 24, 23 तरह से ईयर वाइज भी लाएंगे। तो यानी आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए हम एक डेली प्रैक्टिस सीरीज ला रहे हैं और एक PYQ सीरीज ला रहे हैं। ठीक है, दोनों को आप अच्छे से पढ़ो और समझो, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होने वाला है। कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, कैरियर से रिगार्डिंग, क्वेश्चन से रिगार्डिंग, अपना बड़ा भैया समझ के, एक मेंटर समझ के, जो आपके मन में आ रहा है, एक टीचर समझ के, जो भी आपको लग रहा है, जैसा भी, आप इस नंबर पे क्या करो, व्हाट्सअप करो। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, तुरंत माइंड में आ जाएगा। 76 77 76 77, फिर 01 02 03, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप करो। आपके सारे डाउट को क्या होगा, क्लियर किया जाएगा। आप क्या कर रहे, एकदम ब्लैंक हो जा रहे हो, कुछ मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, कैसे पढ़े समझ में नहीं आ रहा, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। ये नंबर को अपने मोबाइल पे सेव कर लो, बोर्ड्स पाठशाला करके। जो भी डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, सिर्फ मैथ में नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में, एनी डाउट, एनी सब्जेक्ट, 10th दे दिए है, 10th के बाद भी आपको डाउट है कि करियर के रिगार्डिंग, सर कहाँ एडमिशन ले, कौन सा कॉलेज है, क्या करे, आप पूछो। आपसे बड़े हैं, कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ही, बहुत धक्के खा के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस है, कौन अच्छा चीज़ है, कौन खराब चीज़ है। अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपके लिए बेस्ट जो होगा वो चीज़ में आपका सजेशन करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अगर क्लास मिस किए, कोई भी क्लास मिस किए, यहाँ का नहीं, कहीं भी क्लास मिस किए, तो बोर्ड में आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो कोई भी क्लास मिस करो, डील नहीं करना है, बहाना नहीं मारना है। आपका ऑफलाइन क्लास जा रहे हो तो ऑफलाइन क्लास में रेगुलर जाओ, ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन किए हो, किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो उसके रेगुलर क्लास करो। क्लास मिस किए तो आपको नुकसान होने वाला है। कहाँ, बोर्ड एग्जाम्स में। एक बार फिर से सुनो, 10th बोर्ड का मार्क्स का इंपॉर्टेंस उतना जगह नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाता है मार्क्स के बारे में। ठीक है, लेकिन ये 10th बोर्ड का मार्क्स आपको अगर अच्छा नंबर आया तो आगे आपको क्या कहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस देगा, किसी भी एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, हम आपके साथ है, आप भी हमारे साथ रहो, मिलजुल के मेहनत करते हैं, अब बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।